दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, कल कोई वीडियो आपके पास नहीं पहुँच पाया। दरअसल आपको बता चुका हूँ कि आपके भाई फराज मलिक की शादी आने वाली है, तो थोड़ी सी तैयारियों में बिज़ी हूँ। घर का अकेला हूँ, इसलिए सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। तैयारी कोई बहुत बड़ी लेवल की नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रही है। इंशाल्लाह दायरे में रहकर सब कुछ हो रहा है। शादी के टॉपिक पर आपसे व्लॉग चैनल पर बात करूँगा। फराज मलिक व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह जो भी चीज़ें आप व्लॉग चैनल पर शादी से जुड़ी देखेंगे, आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल कुछ खबरें हैं जो कल की हैं और कुछ खबरें आज सुबह सुबह की हैं, वो आपके सामने रखूंगा। फराज मलिक व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सब्सक्राइब वहां से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यमन की। इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। सबसे पहले उसने गाजा से शुरुआत की, उसके बाद लेबनान के बॉर्डर पर पहुंचा, लेबनान में भी तबाही मचाई, फिर सीरिया में आ गया और सीरिया की बहुत सारी जगहों को कब्जा कर लिया है। नज़र इराक के ऊपर भी है, लेकिन इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर यमन के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल यमन गाजा के लिए क्या कुछ कर रहा है आप लगातार देख रहे हैं। यमन जो है वो शिया संगठन कहलाता है, हुतीज का, लेकिन इसके बावजूद भी वो गाजा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिर बुरा लगेगा, जो मुजाहिद आए हैं सुन्नी मुजाहिद सीरिया के अंदर, वो तो इसराइल के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा रहे हैं, गाजा के सपोर्ट में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। फिलहाल इनकी बात बाद में करूंगा। यमन के हुतीज लगातार इसराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लाल सागर में इन्होंने बहुत सारे जहाजों को निशाना बनाया, आज भी बना रहे हैं, लेकिन अब वो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी निशाना साध रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 4 बार हुतीज हमले कर चुके हैं। अभी जो आखिरी हमला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मैंने आपको दी थी 2 दिन पहले, उस हमले में तेल अवीव के अंदर 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए, हिट किया मिसाइल ने जाकर, तभी तो घायल हुए। इसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकियां दे दी कि हम बख्शेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। और हुआ ये कि कल इसराइल की सपोर्ट में सुबह सुबह अमेरिका की एयरफोर्स ने हुतीज के बहुत सारे ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। हुतीज के ठिकानों पर क्या, यमन के अंदर इसराइल की सेना के साथ मिलकर अमेरिका की एयरफोर्स ने बहुत सारे हमले किए और बहुत सारा नुकसान भी वहां पर हुआ है। उसके बाद हुतीज खामोश नहीं बैठे, हुतीज ने फिर पलटवार कर दिया। हुतीज ने इस बार पलटवार किया लाल सागर के अंदर, अमेरिका की नौसेना के ऊपर। लाल सागर में अमेरिकी नौसेना मौजूद है, उसके ऊपर बहुत सारे हमले शुरू कर दिए हुतीज ने। रॉकेट हमले किए, मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए। हुतीज ने दावा किया कि हमने इतने सारे हमले किए और उन हमलों में अमेरिका का एक FA-18, ये एक विमान होता है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है लाल सागर के अंदर, इसको मार गिराया। काफी बड़ा विमान है, काफी ताकतवर विमान है FA-18। इसको एक सीधे हमले से हुतीज ने मारने का दावा किया। यह विमान मारा तो गया है, लेकिन अमेरिका दावा कर रहा है कि इस विमान को हुतीज ने नहीं मारा है। अमेरिका ने कहा कि जब हम हुतीज के कमांड सेंटर पर हमला करके वापस आ रहे थे, हमारे नौसेना के एयरक्राफ्ट, तो उसी दौरान हमारे एक दूसरे एयरक्राफ्ट ने गोलीबारी कर दी। वो गोलीबारी धोखे से हमारे ही एयरक्राफ्ट पर लगी, जिस वजह से वो मारा गया। हालांकि जो भी क्रू मेंबर्स थे उनको सही सलामत निकाल लिया गया। हुतीज दावा कर रहे हैं कि हमने मारा, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वो हमसे गलती से ही मार दिया गया, हमारे अपने ही लोगों ने अपने ही एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यह कहना है अमेरिका का, लेकिन हुतीज कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे हमले किए हैं और हम हमले आगे भी करते रहेंगे। नेतन्याहू का बयान आता है कि जैसे हमने ईरान की दुष्ट धुरी के आतंकी हथियारों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की, वैसे ही हम हौथियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। केवल इस मामले में हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका और दूसरे देश हौतीस को न केवल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी खतरा मानते हैं। इसलिए हम मजबूती के साथ मजबूत संकल्प लेकर हुतीस के ऊपर हमले करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, भले ही इसमें टाइम लगे, रिजल्ट वही होगा जो और आतंकी हथियारों के मुकाबले था।
इसने इजराइल के नागरिकों से कहा कि इजरायली नागरिकों, आपको सब्र रखना है और उसी हिम्मत के साथ अभी भी आगे बढ़ना है। मैं तुमसे जो कहता हूं तुम वो करो, बाकी सब मैं कर लूंगा। तो अब इसकी नजर यमन के ऊपर आ गई है, लेकिन वो यमनी है भैया। 10 साल तक ऐसे ही गोलाबारी वो लोग झेल चुके हैं। आसान नहीं होगा नेतन्याहू के लिए उनको दबाना। नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, ईरान समर्थित संगठनों को हमने तबाह कर दिया, अब हुतीस की बारी है। हुतीस भी ईरान समर्थित संगठन है। इस पर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि देखिए भैया, ये जितने भी संगठन है मिडिल ईस्ट के, ये हमारे प्रॉक्सी नहीं है, इनको हमारा किसी तरह का समर्थन नहीं है कि हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं तो ये हमारी तरफ से आपसे लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यमन अपने यकीन की वजह से आपसे लड़ रहा है। यमन को इतना यकीन है कि वो आपसे लड़ सकता है, इसलिए आपसे लड़ रहा है। हिजबुल्लाह भी इतनी ताकत रखता है और वो ताकत दिखाना चाहता है कि देखिए, हमारे अंदर भी इतनी ताकत है कि हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। ये हमारे प्रॉक्सी नहीं है कि हमारे कहने पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास अगर आपसे लड़ता है तो वो अपनी मान्यताओं के लिए लड़ता है। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ता है, क्योंकि आपने उनकी जमीनों को कब्जाया है, इसलिए वो अपना हक लेने के लिए आपसे लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग हमारे प्रॉक्सी नहीं हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हमें आपके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो फिर हमें किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही इतने ताकतवर हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे आयतुल्लाह खामेनी गलत नहीं कह रहे हैं। यकीन अगर इंसान के अंदर जब होता है ना, तो वो बड़े बड़े पहलवानों से पंगा ले लेता है। यमन वालों को अपने अंदर बहुत यकीन है और वाकई में ये बड़े बड़े हथियार खुद बनाते हैं। कल ही इन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने जो हथियार बनाए हैं उसका इस्तेमाल हम इजराइल के खिलाफ करेंगे। ऐसी पूरी संभावना है। बड़े बड़े मिसाइल, ड्रोन ये खुद बना लेते हैं। सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया अपनी में ही उलझा पड़ा है। मोहम्मद अल जुलानी सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक ऐलान किया कि हम यहाँ पर किसी भी संगठन को आने की इजाज़त नहीं देंगे, हथियारबंद संगठनों को, चाहे फिर वो अमेरिका के संगठन हो या किसी और देश के। लेकिन तुर्की कह रहा है कि नहीं भैया, हम तो वहां पर पहुंचेंगे। हाकन फिदान वहां पर पहुंचा और उसने कहा कि हम ISIS और जो और आतंकी संगठन है उनके ठिकानों पर कब्जा करेंगे। तुर्की ये कह रहा है क्योंकि तुर्की को वहां पर कुर्दिश लोगों को मारना है, तुर्की को वहां पर कुर्दिश लोगों को भगाना है ताकि तुर्की के एरिया पर ये लोग कब्जा ना कर पाए। तुर्की काफी अच्छे रिलेशन बना रहा है मोहम्मद अल जुलानी के साथ। जो तुर्की आतंकवादी कहता था, जो इजराइल अमेरिका आतंकवादी कहते थे, अब इसी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। बाकी 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जो इनाम रखा हुआ था अमेरिका ने जुलानी के सर पर, उस इनाम को भी अब खत्म कर दिया है। वीडियो की शुरुआत में मैंने अपनी शादी की बात की थी और वीडियो के आखिर में मैं बशर अल असद जो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति है उनकी बात कर लेता हूं। भाई, जब तक वो सत्ता में थे बहुत बड़ा खजाना उनके पास था, तो उनकी बीबी उनके साथ थी। लेकिन जैसे ही उनके हाथ से सत्ता फिसली है, लगता है कि बीबी भी उनकी फिसलने वाली है। बशर अल असद की बीबी जो है वो ब्रिटिश नागरिक है। कथित तौर पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो इस वक्त रूस के अंदर हैं और रूस की राजधानी मॉस्को में उन्होंने तलाक याचिका दायर की है। तलाक की अर्जी दायर करने के बाद उन्होंने रूसी अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी की है कि तुरंत उनको और उनके बच्चों को उपचार के लिए UK भेजा जाए। तो बशर अल असद के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। दौलत थी तो साथ थी, और अब दौलत गई तो भाई साहब गोरी छोड़ के भागने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब्सक्राइब करके रख लें।